Hello student, today I will discuss Python programming part 4. In this class we will discuss lists, tuples and dictionaries. So let's start. What is list? Like string, lists are a sequence of values. Okay, a list is a data type that can be used to store any type and number of variables and information. Clear? So like list is also a data type that can be stored any data type or a number of variables and informations. The values in the list are called elements or items और list members. Clear? जो भी हम लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ डालते हैं उनको हम एलिमेंट्स लिस्ट एलिमेंट्स भी बोलते हैं, आइटम्स भी बोलते हैं और लिस्ट मेंबर्स भी बोलते हैं. A list in Python is formed by enclosing the values inside square brackets. Okay. A list in Python is formed by enclosing the values inside square brackets. स्क्वायर ब्रैकेट में ही सारे इसके लिस्ट आइटम्स लिखे जाते हैं. अनलाइक स्ट्रिंग, लिस्ट आर म्यूटेबल. दैट इज वैल्यू इन अ लिस्ट कैन बी चेंज्ड और मॉडिफाइड and can be accessed using index value enclosing a square bracket. लिस्ट के जो आइटम्स हैं वो किसमें रहते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहते हैं और ये म्यूटेबल है. इसका मतलब कि लिस्ट की वैल्यूज़ को हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना, और उसमें कुछ भी ऐड भी कर सकते हैं. सो दिस इज़ म्यूटेबल. लिस्ट कैसे बनाते हैं उसका सिंटेक्स आपने देखा. लिस्ट नेम हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा इक्वल टू, फिर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, item 1, item 2, item 3 and then to item n and square bracket close. Example L1 equal to 10, 20, 30, 40 square bracket close. Consider list L1 containing 10 elements. List list 1 equal to 10 to 100 elements. है ना. अब इसको देखिए मेमोरी में किस तरह इसकी पोजीशनिंग होती है, देखते हैं. देखिए, द लिस्ट इन कंप्यूटर मेमोरी शैल बी रिप्रेजेंटेड एज शोन इन फिगर. ये फिगर को देखिए ध्यान से. इसमें देखिए जो लिस्ट है उसमें जो पॉजिटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट हुई है 0 से 9 से तक हुई है और नेगेटिव इंडेक्सिंग रिवर्स ऑर्डर में हुई है, -1 से -10 तक हुई है. तो ऐसे ही कंप्यूटर मेमोरी में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है. ऑन द बेसिस ऑफ द इंडेक्स वैल्यू द एलिमेंट इन द लिस्ट आर एक्सेस एंड रिट्रीव. कुछ एग्जाम्पल इसको करके देखते हैं. देखिए, लिस्ट 1 जो थी वो 10 से 100 तक के एलिमेंट्स हैं. अगर हमने लिस्ट को कमांड ब्रैकेट पे डाला तो लिस्ट आइटम को एज इट इज़ प्रिंट कर देता है. हमने लिखा लिस्ट 1 और ब्रैकेट के अंदर 0, तो 0 इंडेक्सिंग में क्या है? 10 है, तो वो 10 को डिस्प्ले करेगा. लिस्ट 1 6, तो 6th इंडेक्सिंग पे क्या है? 70 है. देखिए है 6 इंडेक्स पे 70 है, तो वो 70 को प्रिंट करेगा. लिस्ट 1 n, वहाँ पे 100 है. देखिए n पे 9 पे 100 है, वो प्रिंट करेगा. फिर लिस्ट 1 -10, देखिए -10 पे क्या है? 10 है, 10 को डिस्प्ले करेगा. लिस्ट 1 -5, देखिए -5 में क्या है? 60 है, तो 60 वैल्यू को प्रिंट करेगा. क्लियर हुआ एग्जाम्पल आपको? नेक्स्ट हम बात करते हैं लिस्ट कंप्रेहेंशन. क्या होता है कंप्रेहेंशन? लिस्ट कंप्रेहेंशन इज एन elegant and concise way of creating a new list from an existing list in the Python. देखिए, लिस्ट कंप्रेशन कंसिस्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन फॉलोड बाय फॉर स्टेटमेंट इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट. देखिए, न्यू लिस्ट इक्वल टू एक्सप्रेशन फॉर आइटम इन लिस्ट इफ कंडीशनल. दिस इज इक्विवेलेंट टू फॉर आइटम इन लिस्ट इफ कंडीशन देन एक्सप्रेशन. इसके जैसे होता है.
तो L1 इक्वल टू हमने क्या लिखा पहले, एक्सप्रेशन, देन फॉर लूप एंड देन इफ कंडीशन। यहाँ इसको हम बोल सकते हैं, एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को हमने शॉर्ट फॉर्म में कर दिया, शॉर्ट हैंड ऑपरेशन बोल सकते हैं, जहाँ हमने एक साथ 3 चीज़ों को कंप्रेस कर दिया, एक्सप्रेशन को, लूपिंग स्टेटमेंट को और कंडीशन को। तो क्या करेगा ये, हमने देखा कि उसने एक्सप्रेशन की लिखा L1 इक्वल टू आई एस्ट्रिक 1 फॉर आई इन रेंज 5 इफ़ आई मॉड्यूलस इक्वल्स टू 0। पहली बात उसने एक्सप्रेशन दिया, फिर फॉर लूप दिया, उसके बाद कंडीशन दी और उसके बाद कहा प्रिंट L1। तो क्या करेगा ये, देखिए आंसर में 0 2 4, क्यों, पहले उसने क्या किया, L1 फॉर आई इन रेंज 5, उसने क्या किया, इटरेट, इट विल इटरेट फॉर 0 से लेके 4 तक के। और दूसरा क्या है, इफ़ आई मॉड्यूलस 2 इज इक्वल्स टू 0, फिल्टर करेगा कि जो नंबर 2 से टोटली डिवाइड होते हैं उन्हीं लिस्ट एलिमेंट्स को वो शो करेगा। तो ट्रू फॉर 0 2 4। सो L1 आई डॉट अपेंड आई एस्ट्रिक आई ट्रांसफॉर्म alter the value of I. So transformation, each value of I will be added to list L1। उसके बाद वो लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, 0 2 4। क्लियर। लिस्ट स्लाइसिंग क्या होती है, लिस्ट स्लाइसिंग, लिस्ट स्लाइसेस आर द सब पार्ट ऑफ अ लिस्ट एक्सट्रैक्टेड आउट। जो भी मेन लिस्ट होती है, अगर हम उसके कुछ पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो वो प्रोसेस होती है लिस्ट स्लाइसिंग। लिस्ट स्लाइसेस कैन बी क्रिएटेड यूजिंग इंडेक्सेस। स्लाइसिंग इज यूज्ड टू रिट्रीव अ सबसेट ऑफ वैल्यूज। अ स्लाइस ऑफ अ लिस्ट इज बेसिकली इट्स सब लिस्ट, ये भी मैंने आपको बताया। वाइल इंडेक्सिंग इज यूज्ड टू ऑब्टेन इंडिविजुअल आइटम्स। Slicing allows us to obtain a subset of items. When we enter a range that we want to extract, it is called range slicing. अगर हम पर्टिकुलर रेंज दे दें तो रेंज स्लाइसिंग हो जाएगी। देखिए सिंटेक्स, लिस्ट स्टार्ट कोलन स्टॉप कोलन स्टेप, वेयर स्टार्ट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, stop is the stopping point which is not included. Okay, remember it. And step is the step size, also known as stride, and it's optional. Its default value is 1। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग पोजीशन नहीं देते तो वो अपनी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट करता है। अगर स्टॉप पोजीशन नहीं देते तो वो लास्ट इंडेक्सिंग तक करता है स्लाइसिंग। और स्टेप नहीं देते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 स्टेप लेके आगे चलता है। क्लियर। देखिए एग्जाम्पल, कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट L1 100 से 900 तक के लिस्ट एलिमेंट्स हैं। इसमें इंडेक्सिंग देखिए पॉजिटिव इंडेक्सिंग या नेगेटिव इंडेक्सिंग। 0 से 8 तक की इंडेक्सिंग है पॉजिटिव और नेगेटिव है -1 से -8 तक। ये लिस्ट L1 है। अगर हमने लिखा L1 5 कोलन, स्टार्टिंग पोजीशन बताई लेकिन स्टॉप पोजीशन नहीं बताया, तो 5th पोजीशन से वो क्या करेगा, लास्ट पोजीशन तक के लिस्ट एलिमेंट्स को स्लाइस कर देगा। नेक्स्ट एग्जांपल L1 2 कोलन 6, इसमें स्टार्ट और स्टॉप दोनों पोजीशन दी है। 2 सेकेंड को तो इंक्लूड करेगा लेकिन 6 को इंक्लूड नहीं करेगा। देखिए तो कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, 300 400 500 एंड 600। 700 को इंक्लूड नहीं करेगा वो। अब नेगेटिव में देखिए लिस्ट 1 L1 -9 कोलन 5 -5। देखिए -9 से -5, -9 स्टार्टिंग पोजीशन हो गई 100 लेकिन -5 को इंक्लूड नहीं करेगा वो। कितने 400 तक के नंबर्स को प्रिंट कर देगा। देखा 100 200 300 एंड 400। क्लियर। वी कैन ऑल्सो रिवर्स द वैल्यू इन लिस्ट। अगर हम लिस्ट की वैल्यूज़ को रिवर्स करना चाहते हैं तो हमने जस्ट टाइप
L1 स्क्वायर ब्रैकेट कोलन स्टार्टिंग पोजीशन को 0 यानी कि विदाउट मेंशन एनीथिंग, स्टार्टिंग एंड स्टॉप पोजीशन को ऐसे ही छोड़ देंगे और स्टेप -1, स्टेप में हम -1 लिख देंगे तो ये हमारे लिस्ट आइटम को रिवर्स ऑर्डर में शो करेगा। देखिए आउटपुट क्या आएगा, 900 to 100 तक ऐसे रिवर्स ऑर्डर में लिस्ट एलिमेंट्स हो जाएंगे अरेंज। देन एक लिस्ट है, देखिए L1 इक्वल टू माई लैब कॉमा लिस्ट आइटम 2 में देखिए एक और लिस्ट है जिसमें 1 2 3 लिस्ट के आइटम्स है। फिर लिस्ट आइटम जो 3 है उसमें एक क्या है, कैरेक्टर है। फिर लिस्ट आइटम 4 जो है वो अगेन एक लिस्ट है जिसमें 3 आइटम्स हैं। फिर देखिए एक टेबल है और उसके बाद एक नंबर है। तो लिस्ट में किसी भी टाइप के वैल्यूज़ को हम इंक्लूड कर सकते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब इसमें स्लाइसिंग कैसे होगी, देखिए लिस्ट L1 2:3 सेकेंड पोजीशन कहाँ से स्टार्ट होती है, Y से 3 थर्ड पोजीशन तक, थर्ड फोर्थ सिक्स को इंक्लूड नहीं करेगा, सिर्फ Y को वो शो कर देगा, स्लाइस कर दिया। L1 1:2 L1 का फर्स्ट पोजीशन क्या है, 1 2 3 है। सेकेंड पोजीशन पे Y है, Y को इंक्लूड नहीं करेगा तो 1 2 3 उसने पोजीशन को डिस्प्ले कर दिया। L1 3 1 क्या किया उसने, थर्ड पोजीशन पे क्या था, लिस्ट थी, उसका फर्स्ट आइटम क्या था 4 है, एक 0 था, नेक्स्ट 1 है, देन 6 है। तो सेकेंड जिसकी फर्स्ट इंडेक्सिंग है वो 4 है तो उसने 4 को शो किया। बिल्ट इन फंक्शंस एंड मेथड्स, ये हम 11th में भी डिस्कस कर चुके हैं कि लिस्ट के जो हमारे पाइथन है कुछ बिल्ट इन लिस्ट फंक्शंस एंड मेथड्स प्रोवाइड करता है। CMP कंपेयर करने के लिए लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आपस में, लेन लिस्ट क्या करेगा, रिटर्न्स द टोटल लेंथ ऑफ द लिस्ट। मैक्स लिस्ट क्या करेगा, रिटर्न द आइटम विथ मैक्सिमम वैल्यू इन द लिस्ट। मिन लिस्ट क्या करेगा, रिटर्न द आइटम विथ मिनिमम वैल्यू इन द लिस्ट। और लिस्ट सीक्वेंस कन्वर्ट अ टपल इनटू लिस्ट, अगर हम टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो लिस्ट सीक्वेंस एक फंक्शन है। और सम लिस्ट क्या करेगा, सम अप ऑल द न्यूमेरिक वैल्यूज प्रेजेंट इन द लिस्ट, वो सम अप करके हमको बता देगा। नेक्स्ट है हमारा एपेंड। एपेंड आइटम क्या करता है, आइटम ऐड कर लेता है लिस्ट में और वो लास्ट में ऐड हो जाता है, एंड ऑफ द लिस्ट। इंडेक्स आइटम क्या करता है, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट हुज वैल्यू इज इक्वल टू द आइटम। अगर नहीं है तो फिर वैल्यू एरर एक्सेप्शन इज रेज्ड। अगर लिस्ट में कोई भी आइटम नहीं होता तो वैल्यू एरर एक्सेप्शन रेज हो जाता है। इंसर्ट इंडेक्स फ्रॉम आइटम, insert item into the list at the specified index. When item is inserted into a list, the list is expanded in size to accommodate the new item. लिस्ट में अगर हमने न्यू आइटम ऐड किया तो उसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत होती है, लिस्ट ऐड पर आपस में एक्सपेंड कर देता है। शॉर्ट क्या करता है, शॉर्ट फंक्शन शॉर्ट द आइटम इन द लिस्ट सो दैट दी अपेयर इन असेंडिंग ऑर्डर, लोएस्ट टू हाईएस्ट में शॉर्ट कर देता है। रिमूव आइटम, अगर हम कोई आइटम रिवर्स हो गया, ज़्यादा हो गया, डुप्लीकेट हो गया है तो अगर हम रिमूव करना चाहते हैं तो इट रिमूव द फर्स्ट अकरेंस ऑफ आइटम फ्रॉम द लिस्ट। और अगर ऐसा नहीं है तो वो एरर मैसेज करता है। देन रिवर्स फंक्शन रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द आइटम इन द लिस्ट, क्या करता है, लिस्ट में लिस्ट के आइटम के ऑर्डर को रिवर्स करता है। A program to find the maximum, minimum and mean value from the inputted list। देखिए ये मैक्सिमम मैक्स लिस्ट, ये लिस्ट बनी हुई है, एक एम्प्टी लिस्ट है। n इक्वल टू इनपुट एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द लिस्ट, यूज़र आपकी एलिमेंट एंटर करेगा। i इक्वल टू 0 वाइल i इज़ लेस देन n हम बता देंगे कि नंबर ऑफ आइटम्स कितने होने चाहिए और तब तक लूपिंग चलती रहेगी। और एपेंड क्या करता है, लिस्ट में आइटम को ऐड करता जाता है और i+1 बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आइटम इंक्लूड होते जाएंगे। और कब तक होंगे, जितने आइटम्स आप इंक्लूड करना चाहते हैं।
उसके बाद प्रिंट लिस्ट वन, वो लिस्ट को प्रिंट कर देगा। मैक्सिमम इक्वल टू मैक्स लिस्ट वन, हमने मैक्सिमम एक वेरिएबल लिया जिसमें क्या करेगा, लिस्ट का मैक्सिमम वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। मिनिमम वेरिएबल में क्या करेगा, मिन लिस्ट, मिनिमम फंक्शन में लिस्ट में जो मिनिमम वैल्यू उसको प्रिंट करेगा, ठीक है। और मीन क्या करेगा, जो आइटम लिस्ट है उसको सम अप करेगा और उसको डिवाइड बाय लेन लिस्ट, लेन का मतलब टोटल आइटम लिस्ट में कितने हैं उससे डिवाइड कर देगा, तो लिस्ट का मीन निकल आएगा और तीनों चीज़ों को वो डिस्प्ले करेगा। देखिए आउटपुट देखिए, पहले क्या आया, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द लिस्ट, हमने कितने बोले 5 आइटम्स, तो 1 बाय 1 करके हमने 5 आइटम एंटर किए, 6 देन 7 देन 8 देन 9 एंड 2, तो लिस्ट हमारी डिस्प्ले हो गई 6 7 8 9 2। मैक्सिमम वैल्यू क्या है 9, लिस्ट में से देखिए है, मिनिमम वैल्यू क्या है 2 और एवरेज वैल्यू क्या हो गई 6.4। क्लियर। नेक्स्ट अब है कॉपिंग लिस्ट, हम एक ही लिस्ट की कॉपी कैसे बना सकते हैं। तो गिवन अ लिस्ट, द सिंपलेस्ट वेज टू मेक अ कॉपी ऑफ द लिस्ट इज टू असाइन इट टू अनदर लिस्ट। लिस्ट 1 इक्वल टू 1 2 3, द आइटम्स आर 1 2 3 and list 2 is equals to list 1. It means it will copy the list item 1 to the list item 2. Clear? So when we show list 1, then it will show the 1 2 3. Again when I type list 2 in the command prompt, it will display the same list item which is present in the list 1. Clear? list 1 डॉट append 10, अगर हमने list 1 में अगर कोई आइटम ऐड किया मीन्स 10 ऐड हो गया लिस्ट के एंड में, तो वो लिस्ट 2 में भी ऑलरेडी अपने आप ही ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो वो कॉपी बनाता है और अगर एक में चेंज होता है तो दूसरे में भी अपने आप चेंज हो जाएगा अगर वो कॉपी है लिस्ट का। तो टपल्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, टपल। अ टपल इज अ कलेक्शन ऑफ पाइथन ऑब्जेक्ट्स सेपरेटेड बाय कॉमा। In other words, a tuple is a sequence of immutable Python object. ये याद रखिएगा कि जो टपल हैं वो immutable होते हैं। The difference between list and tuple is that the content of tuples cannot be changed. ये हमेशा याद रखिए कि टपल के कंटेंट चेंज कभी नहीं होंगे। टपल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय पैरेंथेसिस, लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते थे और टपल्स को पैरेंथेसिस से रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर इज लिस्ट यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स, है ना। एग्जाम्पल देखते हैं, TUP टपल नेम है इक्वल टू एम्प्टी टपल है ये, तो प्रिंट TUP किया तो एक एम्प्टी टपल है जिसमें कोई भी आइटम नहीं है, ऑब्जेक्ट भी नहीं है। देन टपल 1 इक्वल टू हमने 4 आइटम डाले, टपल 2 में भी बहुत 5 है 11 22 44 9 है 66 है। जब हमने क्या टपल 1 0 कोलन टपल 1 टपल 2 0, तो क्या करेगा टपल 1 का 0 इंडेक्स में COMPSE है और प्रिंट टपल 2 1,5 एंड टपल 2 1,5, तो टपल 2 के लिस्ट आइटम 11 22 44 और 9 को डिस्प्ले करेगा। इंडेक्सिंग 0 से होती है, तो फर्स्ट पोजीशन पे 11 है, 0 पोजीशन पे 5 था, 0 को से छोड़ा 1 से किया 5 तक, 5 को इंक्लूड नहीं करेगा, 4th आइटम तक उसने डिस्प्ले कर दिया। इटरेटिंग थ्रू अ टपल, अगर हम एलिमेंट्स ऑफ द टपल कैन बी एक्सेस सीक्वेंशली यूजिंग लूप, लूप चला के हम टपल्स के आइटम को बार बार इटरेट कर सकते हैं। देखिए प्रोग्राम, टपल 1 5 11 22 टपल्स आइटम है, फॉर हमने लूप चलाया फॉर आई इन रेंज 0, लेंथ टपल। लेंथ टपल क्या करेगा फंक्शन, टपल में कितने आइटम्स हैं उनको काउंट करेगा और फिर लूप कहाँ से स्टार्ट होगा 0 से, जैसे टपल में 3 आइटम्स हैं तो 0 से 3 तक चलेगा,
प्रिंट टपल आई और एक एक करके टपल के एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा 5, 11 देन 22, है ना। और टपल इंडाइसेस स्टार्ट एट 0, ये तो आपको मैंने पहले ही बताया। Like list, tuples also work well with basic operation as shown in the table. len 1, 2 क्या करेगा, रिजल्ट 2 लेंथ बताएगा। 1, 2 प्लस 4, 5 क्या करेगा, कॉन्कैटिनेट कर देगा आइटम्स को। CS, एस्ट्रिक 2 क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा उसी आइटम को, यानी रिपीट कर देगा, रिपीटिशन करता है। 5 इन 1, 2, 3 फॉल्स। पूछ रहा है कि इन और नॉट इन जो है मेंबरशिप ऑपरेटर चेक करता है कि क्या 5 टपल में है, 1, 2, 3 है, इसमें आइटम नहीं है इसलिए फॉल्स आएगा। फॉर x इन 4, 2, 3, 4, 2, 3 एंड प्रिंट x एंड इक्वल टू स्लैश, तो ये इटरेशन करेगा बार बार और 4, 2, 3 को प्रिंट करेगा। टपल स्लाइसिंग, जैसे स्ट्रिंग आपने देखी, लिस्ट स्लाइसिंग देखी थी, वैसे ही टपल स्लाइसिंग है ना। स्लाइसिंग इज यूज टू रिट्रीव अ सबसेट ऑफ वैल्यूज। अ स्लाइस ऑफ टपल इज बेसिकली इट्स सब टपल, जैसे हमने लिस्ट में किया था सेम टपल में है। टपल नेम इक्वल टपल नेम, देन स्टार्ट कोलन स्टॉप कोलन स्टेप। स्टार्ट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, stop is the stopping point, and step is the step size, also known as stride. If we omit the first index, slice start from the 0 index value, and omission of stop will take it to the end. Default value of step is 1, okay, and however it include the first element but exclude the last element. याद रखिएगा कि जब भी स्लाइसिंग होती है तो स्टार्टिंग पोजीशन को वो इंक्लूड करता है, लेकिन स्टॉप पोजीशन जो है वो इंक्लूड नहीं रहती, उसके एक पहले वाले एलिमेंट तक ही वो डिस्प्ले करता है। द फर्स्ट वैल्यू इन अ टपल इज एट इंडेक्स 0, जस्ट लाइक लिस्ट, है ना। लिस्ट की तरह ही इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। वी कैन यूज द इंडेक्स वैल्यूज इन कॉम्बिनेशन विथ स्क्वायर ब्रैकेट टू एक्सेस आइटम इन अ टपल्स। क्लियर। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये आप टपल देख रहे हैं, टपल के आइटम्स इंडेक्सिंग नेगेटिव इंडेक्सिंग -1 से -9 है और यहाँ पे 0 से 8 तक है। टोटल कितने आइटम्स हैं टपल में, 9 आइटम्स हैं। टपल 1 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90। टपल 1 5 यानी स्टार्टिंग पोजीशन क्या है 5, तो 5 पोजीशन पे क्या है 60, है ना। फिर क्या हुआ, 60 से लेके 70, 80, 90 तक के नंबर्स को उसने प्रिंट किया। पाइथन इंक्लूड्स द फॉलोइंग टपल फंक्शन, कंपेयर, len, मैक्स, मिन। टपल सेम है जैसे लिस्ट में थे। कंपेयर एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ द टपल्स। len फंक्शन रिटर्न द टोटल लेंथ ऑफ द टपल। मैक्स टपल रिटर्न्स आइटम फ्रॉम द टपल विद द मैक्सिमम वैल्यू। Min tuple returns the item from the tuple with the minimum value. Tuple sequence convert a list into tuple. अब एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम टू जनरेट फैबोनिक सीरीज इन टपल। फैबोनिक सीरीज हम 11th में भी डिस्कस कर चुके हैं, इसको नोट कीजिएगा। और सेम है, फैबोनिक सीरीज का मतलब क्या होता है, इसमें हम नंबर्स की सीरीज़ बनाते हैं। ये देखिए ये होती है फैबोनिक सीरीज। 0 1, 0 और 1 ऐड होके 1 आएंगे, फिर 1 ऐड होके 2 आएगा, 1 और 2 लास्ट के 2 एलिमेंट ऐड होके नेक्स्ट एलिमेंट बनाते हैं। जैसे 2 और 3 नेक्स्ट ऐड हुआ तो 5 बना, फिर 3 और 5 ऐड होके 8 बना, एंड 5 और 8 मिलके 13 बना, 8 और 13 मिलके 21, एंड 13 + 21 = 34। ये फैबोनिक सीरीज होती है। क्लियर। डिक्शनरी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, वो है डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होती है, डिक्शनरी इज लाइक अ लिस्ट एक्सेप्ट दैट इन अ लिस्ट वी हैव टू एक्सेस इट
using an index, whereas item in a dictionary can be accessed using a unique key, which can be a number, string, or a tuple. The item in a dictionary can be changed, but keys are an immutable data type. Each key is separated from its value by colon. The items are separated by commas, and the entire elements की वैल्यू पेयर आर एनक्लोज इन कर्ली ब्रेसेस। एक 3 चीज़ आपको याद रखनी है कि लिस्ट किस में होता है, स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। टपल किस में रहता है, ब्रेसेस में, ब्रैकेट जो स्मॉल ब्रैकेट भी बोलते हैं। और डिक्शनरी हमेशा याद रखिए कर्ली ब्रेसेस में होती है, और डिक्शनरी में की और वैल्यू पेयर होता है। देखिए डिक्शनरी का सिंटेक्स, डिक्शनरी नेम की 1 कोलन वैल्यू 1, की 2 कोलन वैल्यू 2, की 3 कोलन वैल्यू 3 एंड सो ऑन। फॉर सिंपल क्रिएटिंग एंड एक्सेसिंग द एलिमेंट ऑफ डिक्शनरी, देखिए प्रिंट डिक्शनरी, पहले हमने डिक्शनरी बनाई, सब्जेक्ट कोलन इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस कॉमा क्लास कोलन 11th। तो हमने डिक्शनरी में 2 आइटम्स की वैल्यू 1, की 1 वैल्यू 1, की 2 वैल्यू 2 डाले। अब प्रिंट डिक्शनरी, तो सब्जेक्ट कोलन सब्जेक्ट, तो क्या करेगा क्लास, उसके बाद जो है वैसे प्रिंट करेगा, ठीक है। इटरेटिंग थ्रू अ डिक्शनरी, इसमें भी हम फॉर लूप के थ्रू डिक्शनरी आइटम्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। देखिए डिक्शनरी में सब्जेक्ट कोलन कंप्यूटर साइंस है, और दूसरा जो की वैल्यू पेयर है वो क्लास और 12th है। तो लूप 1 से लेके डिक्शनरी तक चलेगा, प्रिंट डिक्शनरी। तो डिक्शनरी को उसने कैसे प्रिंट किया, पहले कंप्यूटर साइंस देन 12th, ठीक है। आइटम 2 में updating dictionary elements, you can also update a dictionary by modifying an existing key value pair or by merging another dictionary with existing one। इसका सिंटेक्स है डिक्शनरी की इक्वल टू वैल्यू। ये देखिए डिक्शनरी की इक्वल टू वैल्यू, यहाँ आपने देखिए डिक्ट में टीना 10, रिया 12, आलिया 20 एंड रवि 25। तो अगर हमने डिक्शनरी रिया लिखा तो उसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा 20, ठीक है। प्रिंट डिक्शनरी टीना कोलन 10, रिया कोलन 20, आलिया कोलन 22 एंड रवि कोलन 25। अगर हमने डिक्शनरी प्रिया इक्वल टू 60 लिखा तो हो गया। एंड प्रिंट डिक्शनरी, तो डिक्शनरी के सारे आइटम्स डिस्प्ले हो जाएंगे। बिल्ट इन डिक्शनरी फंक्शन, डिक्शनरी में भी सेम बिल्ट इन फंक्शन है, कंपेयर, लैन, स्ट्रिंग एंड टाइप, क्लियर। और कुछ और मेथड्स हैं जैसे क्लियर करना, कॉपी आइटम्स, कीज, सेट डिफ़ॉल्ट की वैल्यू, डिक्शनरी अपडेट करना एंड डिक्शनरी वैल्यू, जो कि वैल्यू रिटर्न करते हैं, ठीक है। ये हम 11 में भी डिस्कस कर चुके हैं, आप इनको रन करके सिस्टम पे ज़रूर देखिएगा, ओके। Program to store student information like admission number, roll number, name and marks in a dictionary and display information on the basis of admission number। ये प्रोग्राम है, देखिए SCL इक्वल टू डिक्शनरी, I इक्वल टू 1, फ्लैग इक्वल्स टू 0, N इक्वल टू इंटीजर, इनपुट नंबर ऑफ एंट्रीज, आप कितनी एंट्रीज डालना चाहते हैं ये यूज़र एंटर करके हमको बताएगा। वाइल I इज़ लेस देन इक्वल टू N, जितने आइटम आप डालेंगे उतनी बार लूप चलेगा। एंटर एडमिशन नंबर ऑफ अ स्टूडेंट, वो ADM में आएगा। फिर NM नेम आएगा, सेक्शन में सेक्शन, क्लास और सेक्शन एंटर करेंगे। परसेंट में एंटर द परसेंटेज ऑफ अ स्टूडेंट, B इक्वल टू नम कॉमा सेक्शन कॉमा परसेंट। क्या बन गया, एक डिक्शनरी जिसमें क्या क्या रहेगा, नेम रहेगा, सेक्शन रहेगा और परसेंटेज रहेंगे। SCL एडमिन इक्वल टू B, क्या हुआ, अब जैसे जैसे उसमें आइटम बढ़ेंगे वो बढ़ता जाएगा। L इक्वल टू SCL डॉट की, फॉर I इन 1 प्रिंट एडमिन I कॉमा प्रिंट नेम
क्लास एंड पार्ट फॉर जे इन जेड प्रिंट जे। ये देखिए, तो ऐसे वो एक एक करके डिक्शनरी आइटम्स को, ये देखिए आउटपुट ऐसे करेगा। एंटर नंबर ऑफ एंट्रीज हमने 4 डाली। एंटर एडमिशन नंबर ऑफ स्टूडेंट 100। एंटर नेम ऑफ द स्टूडेंट ओशिम एंड द क्लास एंड सेक्शन 11th है। परसेंटेज 98। ऐसे हमने कितने आइटम्स बोले उसको? 4। तो 4 टाइम्स वो आपसे एडमिशन नंबर, नेम, क्लास और परसेंटेज पूछेगा, और उसके बाद एडमिशन नंबर 100 में उसका नाम, क्लास और परसेंटेज प्रिंट कर देगा। तो 100 पोजीशन पे 100 जो है वो कौन सी पोजीशन पे था, उसका आपका एडमिशन नंबर, नेम और क्लास एज इट इज़ प्रिंट करेगा। ठीक है, क्लियर? थैंक यू।